Hello students, a very good morning to all of you. I welcome you all to this YouTube channel. मैं अपने इस चैनल के द्वारा आप लोगों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ वीडियोस की सीरीज़ को शेयर करता हूं, जिसमें आप लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर दोज लर्नर्स हु रियली वांट टू इम्प्रूव देयर ग्रामर स्किल्स एंड वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है किसी भी लैंग्वेज की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं एंड अदर पीपल ऑल्सो who have completed their education but still lack in grammar skills. So in my previous video मैंने पिछली वीडियो में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आठ तरह के आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज मैं आपके साथ नाउन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वीडियो पार्ट 2। इसमें बताऊँगा कि नाउन क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। So now let me tell you that what is noun actually and how many kinds of noun are there. तो जो नाउन होता है इसको हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। नाउन मीन्स नेम। सिंपल वे में नाउन में अपने कंफ्यूज नहीं होना है। नाउन बोलते हैं सिंपली नेम को। एन से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, नेम। सो किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी चीज़ का नाम, जो भी दुनिया में जो जितने भी नाम हैं सभी को हम लोग नाउन कह सकते हैं। सो सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी सभी प्रकार के जो नाम होते हैं उनको हम नाउन कह सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। सो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि अगर किसी पर्सन का नाम जैसे अनिल, डेविड, रिया, एनिमल्स काओ, गोट, डॉग और जितने भी एनिमल्स हैं हमारी पूरी दुनिया में उनके जो नाम हैं सभी नाउन, हम सभी को नाउन बोल सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट प्लेसेस देन शिमला हिमाचल, मुंबई, लुधियाना, दिल्ली इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑल, चाहे वो सिटी है, स्टेट है, चाहे वो कंट्री है या कॉन्टिनेंट है। इफ़ वी टॉक अबाउट थिंग्स, चेयर, पेन, फैन, बुक, चौक, क्लिपबोर्ड, जितनी भी चीज़ों के नाम है सभी वो क्या हो सकते हैं, सभी वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो सिंपल वे में आप लोगों ने जस्ट लर्न रखना है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। So kinds of noun are five. There are five kinds of noun. They are proper noun, जिसको हम बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So let's know now what proper noun is. कि हम चलो आगे पढ़ते हैं कि proper noun क्या होता है या common noun क्या होता है। I will tell you in detail. तो प्रॉपर नाउन मैंने यहाँ पे इजी में बताया कि प्रॉपर को हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर, कोई एक कोई एक चीज, कोई एक चीज, किसी एक चीज का नाम। प्रॉपर नाउन मीन पर्टिकुलर नेम। अब पर्टिकुलर नेम किसी का भी हो सकता है, वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है या किसी चीज का हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिए यहाँ पे आपको, राजेश, डेविड, इनके नाम है, पर्सन्स के नाम हैं, लोगों के नाम हैं। दिल्ली, मुंबई, ये प्लेसेस के नाम हैं या सिटीज़ के नाम हैं। हॉर्स, कैट, दे आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स। सो वट एवर नेम्स आर दे आर इन द वर्ल्ड, दे ऑल आर कॉल्ड पर्टिकुलर नाउन। तो एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो प्रॉपर नाउन फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम या प्लेस का नाम या एनिमल का नाम, तो वो सभी क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। सो इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द क्लास। जैसे हम अब
जैसे हमारे पास राजेश, डेविड, हम उनको बॉय भी बोल सकते हैं, बॉयज़ कह सकते हैं। तो इनके नाम की जगह हम लोग उनको बॉयज़ कह सकते हैं। अब 4-5 लड़कियां हैं, उनको हम गर्ल्स कह सकते हैं। तो उन गर्ल्स के नाम लेने के बजाय हम लोग उनको लड़कियां कह सकते हैं। लड़की, जो वर्ड लड़की है या जो वर्ड गर्ल है, वो पूरी लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो बॉय है, ये सभी लड़कों को रिप्रेजेंट करता है। सिटी, अगर यहाँ पे किसी सिटी का नाम होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता वो, या यहाँ पे दिया है कि सिटी। अब सिटी कोई भी हो सकती है, सिटी किसी भी सिटी के लिए कहा गया है यहाँ पे, नॉट किसी भी, टू ऑल द सिटीज़। अब सिटी वो मुंबई हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, कोलकाता हो सकती है, लाइक दैट। कोलेक्टिव नाउन इजी वे में आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं कि कोलेक्शन होता है कि ग्रुप। तो कोलेक्शन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अब जो कलेक्टिव नाउन होते हैं हमारे पास, वो एक ग्रुप में होते हैं। किसी एक ग्रुप को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। जैसे बच्चों का ग्रुप है क्लास में, तो उनको हम क्लास बोलेंगे। विद्यार्थियों का ग्रुप जो होगा उसको हम क्लास कह सकते हैं। जैसे जो हमारे जवान होते हैं, उनको हम लोग कह सकते हैं आर्मी। व्हेन दे आर इन द ग्रुप वी कैन कॉल देम आर्मी। सिमिलरली द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। So many more we have like herd, group and so on. So next is material noun. Material mean कोई चीज, जैसे वो हो सकती है लकड़ी, हो सकती है सोना, हो सकता है चांदी, हो सकता है जो पदार्थ जिससे चीज़ें बनती हैं, मटेरियल। इट रेफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस। तो ये जो मटेरियल नाउन है, ये हम किसी मटेरियल का नाम, जैसे अब ये पेन जो है प्लास्टिक का पेन बना हुआ है, तो प्लास्टिक इसका मटेरियल हो गया। पेन हो गया नाउन, और जो प्लास्टिक है वो हो गया हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि इसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है। सो इट रेफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो उन मटेरियल नाउन उन मटेरियल या सब्सटेंस को बोला जाता है जिससे चीज़ें बनी होती है। जैसे दे हैव बाउट और प्लास्टिक चेयर। अब चेयर भी एक नाउन है, बट यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को मटेरियल नाउन फाइंड करना है, तो प्लास्टिक। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल भी एक नाउन है, बट हमें यहाँ पे मटेरियल नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे वुड। सिमिलरली next example is there. Now last kind of the noun, that is abstract noun. Abstract होता है कि भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स और इमोशंस कैन बी इंक्लूडेड हियर। सो एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू अ क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन। एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज वी कैन नॉट टच, सी, टेस्ट और हियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप लोगों को पता ही है, हम भावनाओं को, किसी फीलिंग को ना तो देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उनको टच कर सकते हैं। जस्ट हम लोग उस चीज़ को फील कर सकते हैं। अगर कोई खुश है तो हम उसकी खुशी को फील कर सकते हैं, कोई दुखी है तो उसके दुख को हम फील कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो हम सच्चाई को हम देख नहीं सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील ओनली। सिमिलरली द लिटिल चाइल्ड इज लाफिंग। सो लाफिंग इज ऑल्सो abstract noun, sadness, happiness, like that. So this was the topic of noun. I hope you have understood it in a well way. Still if you have any confusion about the topic, आप लोग comment में नीचे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। But before ending my video, I would like to request to everyone to subscribe the channel and comment, like and share the video, so that you can get the notification of upcoming videos. Thank you for watching and wait for next video. Thank you so much.